दोस्तों नमस्कार। कई बार हमारे प्रैक्टिशनर भाइयों के साथ ऐसी समस्या आती है कि जब भी वो एआई करने जाते हैं और देखते हैं कि एआई करते वक्त जब उन्होंने गन को बाहर निकाला उस समय उस पर ब्लड लगा हुआ था, या एआई करने के बाद ब्लीडिंग हो जाती है, तो उस समय हमें शंका रहती है कि क्या ये ग्याबिन होगी या नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं सारी शंकाएं दूर करने वाला हूं कि अगर एआई करने के बाद ब्लीडिंग होती है, गन की वजह से हो चाहे किसी भी वजह से हो, तो ब्लीडिंग होने की वजह से क्या वो ग्याबिन होगी या नहीं होगी। ऐसी ही एक समस्या हमें हमारे सब्सक्राइबर भाई माखन कुमार जी ने भेजी है, होली की बधाई के साथ। इन्होंने लिखा है, सर यदि गन के कारण ब्लीडिंग होती है तो गाय प्रेग्नेंट होगी कि नहीं होगी। यानी यहां पर बात चल रही है ब्लीडिंग की, और वो भी ब्लीडिंग कौन सी, गन के कारण। यानी गन के कारण अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो ग्याबिन ठहरेगी या नहीं ठहरेगी। देखिए, जब भी एआई गन पास करते हैं उस समय पहला काम हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको सॉफ्टली अंदर डालना चाहिए, ताकि कहीं पर भी ब्लीडिंग की शिकायत जो है वो ना हो। लेकिन कई बार अगर मान लीजिए कि ऐसा हो भी गया है तो ग्याबिन होगी या नहीं होगी। देखिए, जब भी आप अंदर गन पास करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो अक्सर सर्विक्स में फोल्ड होने की वजह से वहाँ कहीं ना कहीं चोट लग जाती है और ब्लीडिंग होने लग जाती है। या फिर आप बॉडी ऑफ यूट्रस में जाते हैं, गन बॉडी ऑफ यूट्रस से तो आगे किसी भी सूरत में जाती नहीं है, फिर भी बॉडी ऑफ यूट्रस में भी कई बार ज़बरदस्ती हो गई, मान लीजिए वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और वहाँ अगर कहीं पर भी छोटा मोटा स्क्रैच लगा तो ब्लीडिंग हो सकती है। अब आपने जब सीमन छोड़ा, तो सीमन छोड़ने के बाद जब उसको बॉडी ऑफ यूट्रस में छोड़ा, तो बॉडी ऑफ यूट्रस में छोड़ते ही अगर सीमन को जो डिस्चार्ज होता है वो अगर मिल जाता है, तो सीमन हमेशा ही डिस्चार्ज के विपरीत दिशा में गति करते हैं। डिस्चार्ज के विपरीत दिशा में सीमन गति करते हैं। तो जब विपरीत दिशा में वो गति करेंगे, उन्हें तुरंत डिस्चार्ज मिल गया तो वो अंदर चले जाते हैं, बॉडी ऑफ यूट्रस में चले जाते हैं। और ब्लीडिंग कहाँ हो रही थी, वो बॉडी ऑफ यूट्रस से आगे जब चले जाएंगे, हॉर्न ऑफ यूट्रस में, सॉरी, तो वो तो हॉर्न ऑफ यूट्रस में चले जाएंगे। ब्लीडिंग कहाँ हो रही थी, बॉडी में हो रही थी। देखिए, थोड़ा सा मैं अगर डायग्रामेटिक तरीके से आपको बताऊं तो देखिए, डायग्राम अगर हम लें तो इसमें ये देखिए, ये यहां से यहां तक की ये सर्विक्स है और ये है बॉडी। तो अगर यहां ब्लीडिंग हो रही है और आपने जो सीमन छोड़ा है उनको डिस्चार्ज मिल गया उसको, तो डिस्चार्ज के सहारे ये सीमन जो है वो आगे प्रवेश कर गया, और ब्लीडिंग जो हो रही थी यहाँ हो रही थी, इससे वो बाहर निकल रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ब्लीडिंग हो रही है, कोई बात नहीं, वो अंदर जाकर के कंसीव कर सकता है, बशर्ते उसे आगे ओव्यूम मिला हो। यानी कि अगर अंडोत्सर्ग हुआ है, ओव्यूलेशन प्रॉपर हुआ है और अंदर का माहौल सही है, यानी वहां पर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो आराम से ठहर सकती है। यानी गन की वजह से अगर ब्लीडिंग हो भी गई है तो ग्याबिन होने पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ग्याबिन आराम से हो सकती है।